चलिए, तो धनबाद में ईडी ने दबिश दी है। कोल कारोबारी एलबी सिंह के कई ठिकानों पर जो है वो छापेमारी की जा रही है और कोल कारोबार से जुड़े इस पूरे मामले में जो है ईडी की टीम छापेमारी कर रही है। कोल कारोबार से जुड़े कुछ इनपुट्स वैसे मिले थे ईडी की टीम को, जिसके बाद ये जो जांच की कार्रवाई है, ये जो रेड है वो देखने को मिल रहा है। हमारे साथ सोमनाथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता धनबाद से। सोमनाथ के पास चलेंगे और तमाम जानकारियां लेंगे। सोमनाथ, धनबाद में देखिए आज अहले सुबह से ही ईडी ने दबिश दी है। कई ठिकानों पर कारोबारी एलबी सिंह के छापेमारी हो रही है। क्या अपडेट निकल पा रहा है सोमनाथ, और क्या खुलासे हो सकते हैं? लगातार देखिए धनबाद में ईडी की टीम सक्रिय भी रहती है। जी नवीन, अभी हम धनबाद में जो देव विला है जिसके मालिक एलबी सिंह है, उनके आवास के ठीक सामने विला के सामने में मौजूद है। और इसी विला में लगभग 30 से 35 जो ईडी के अधिकारी को बताया जा रहा है वो अंदर है। और सुबह से ही पहले सुबह से ही जो है एलबी सिंह के लगभग 16 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी जारी है। विभिन्न पहलुओं पर जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि छापेमारी के दौरान जो है ईडी ने कई दस्तावेज, डिजिटल रिकॉर्ड और वित्तीय लेन देन से संबंधित कागजात को अपने कब्जे में लिया है। इसके साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि जांच एजेंसी पिछले कई महीनों से जो कोयला आउटसोर्सिंग और उससे जुड़े ठेकों की गतिविधियां हैं उन पर लगातार नजर बनाई हुई थी। जी नवीन, तो अभी कहा जा सकता है कि जो 16 ठिकाने हैं, ये जो देव विला, इसके साथ ही कुल 16 ठिकानों पर लगातार ईडी की छापेमारी जो है वो जारी है। अभी हम लोग ठीक जो है देव विला, मेरे तस्वीरों में देख सकते हैं, देव विला ठीक हमारे पीछे है। इसी पर जो ईडी के अधिकारी हैं वो अंदर मौजूद हैं और बताया जा रहा है कि कई दस्तावेज जो है वो खंगालने का काम वे लोग कर रहे हैं। जी नवीन, चलिए, तो दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, कई अहम खुलासे हो सकते हैं। सोमनाथ, आपने बताया कि जो कोयला कारोबार से जुड़ी गतिविधियां हो रही थी उस पर लगातार ईडी की नजर थी, तो सोमनाथ कोई पुख्ता आधार जरूर बना होगा जिसके बाद इतने ठिकानों पर एक साथ दबिश दिए जाने का मतलब है कि कुछ आधार वैसा बना होगा, कुछ वैसी चीजें हाथ लगी होंगी जिसके बाद ईडी ने आज ये दबिश शुरू की है सोमनाथ। और आने वाले दिनों में कई और चेहरे इससे जुड़े हुए सोमनाथ बेनकाब हो सकते हैं। जी नवीन, धनबाद में जो है कोयला का जो कारोबार है उससे जो जुड़े मामले हैं वो लगातार उस पर जो है कई तरह की जो जांच एजेंसियां वो लगातार उस पर नजर बनाई हुई है। कोयला मंत्रालय को भी लगातार जो है कई तरह के कंप्लेंट्स मिल रहे थे, जिसके बाद ही जो है यह कार्रवाई की गई है। हालांकि अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता क्योंकि अलग अलग पहलू के अलग अलग मामलों पर जांच हो रही है और जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है कुछ भी कह पाना संभव नहीं है कि क्या कुछ निकल कर या क्या कुछ छन कर आ रहा है। जांच के बाद जब जो पूरी टीम है, जब पूरी जांच खंगाल कर पूरी जांच करेगी, जांच में क्या कुछ बाहर आता है उसके बाद ही कुछ कंफर्म कहना मुमकिन होगा। तो जांच के बाद क्या बाहर आएगा इस पर नजरें हमारी बनी रहेंगी। फिलहाल देव विला के बाहर सोमनाथ मौजूद हैं और अंदर ईडी के जो अधिकारी हैं वो मामले की जांच कर रहे हैं, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। सोमनाथ, ईडी के जो अधिकारी हैं, ईडी की ये जो टीम है, कितने अधिकारी इसमें शामिल हैं और क्या कोई जानकारी हाथ लग पाई है कि ये टीम क्या जोनल ईडी की टीम है या फिर बाहर से अधिकारी पहुंचे हैं? जी नवीन, बताया जा रहा है कि लगभग 30 से 35 जो है ईडी के अधिकारी जो है वो अंदर मौजूद हैं। जो अलग अलग दस्तावेज हो या फिर डिजिटल जो एविडेंस है उसको उन्होंने कलेक्ट किया। ऐसा सूत्रों का मानना है कि वे लोग दस्तावेजों को खंगाल रहे हैं और डिजिटल एविडेंस उन्होंने कलेक्ट किया है। अब सुबह से लगभग 6 बजे के पहले या 6 बजे से ही वे लोग लगातार जांच में लगे हुए हैं। अब जांच कब तक चलती है ये देखना अहम होगा और जांच के बाद क्या कुछ बाहर निकलेगा उस पर हम लोग लगातार बने हुए रहेंगे। चलिए, तो 30 अधिकारियों की टीम ये जो है मामले की जांच कर रही है, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, नजरें बनी रहेंगी कि क्या कुछ निकल करके आता है। बहरहाल कोल कारोबार से जुड़े तमाम जो अवैध गतिविधियां हैं वो ईडी की नजर में हैं और इसी को देखते हुए ये कार्रवाई जो है काफी अहम है और देखना होगा कि कौन से चेहरे सामने आते हैं, क्या कुछ इस छापेमारी में ईडी के हाथ लगता है। लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे। बहुत बहुत फिलहाल शुक्रिया सोमनाथ आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।